अमन शुक्ला मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। बहुत ही हैंडसम और अट्रैक्टिव था और साथ ही साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। 12वीं में अच्छा स्कोर करने की वजह से शहर के टॉप कॉलेज में उसे एडमिशन मिल गया था। उसका दोस्त राहुल मेहता, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता था, उसने भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। राहुल के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, सो उनके घर में गाड़ियां, नौकर चाकरों की कमी नहीं थी। राहुल अपनी पर्सनल कार से ही कॉलेज जाता था। लड़कियां खूब इंप्रेशन थी उससे। राहुल दिल का बहुत अच्छा था, तो अपने दोस्त अमन को भाई मानता था। उसको अपनी कार में ही कॉलेज लाकर छोड़कर आता था। वे दोनों घंटों साथ बिताते थे। राहुल अमन को महंगे महंगे गिफ्ट भी देता था, इसलिए कॉलेज में सभी ये सोचते कि अमन भी खूब अमीर है। बात राहुल के बर्थडे पार्टी की है, जहाँ बहुत सारे लड़की आए हुए थे। उनमें से एक थी रेनू। रैनी को देखते ही अमन को उससे पहली नजर में प्यार हो गया था। रेनू थी इतनी सुंदर कि कोई भी उस पर मिटे। बड़ी बड़ी गहरी आंखें, सुंदर नैन नक्शा, लंबे बाल, किसी अप्सरा से कम नहीं थी वो। अमन थोड़ी सी हिम्मत करके उसके पास गया। वहां पर और भी लड़के लड़कियां खड़े थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया। बाद में राहुल से ही उसे पता चला कि वह उन्हीं के कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट है और अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी है। अमन ने अपने मन की बात राहुल से कह दी। अब राहुल ने उसकी फ्रेंडशिप करवाने की सोची। राहुल की कोशिश रंग लाई और दोनों में दोस्ती हो गई, लेकिन अमन को रेनू से प्यार करता था, कहने पर हिचक रहा था। 14 फरवरी का दिन आया, यानी वैलेंटाइन डे। राहुल को यह बिल्कुल सही मौका लगा अमन के लिए, सो उसने अमन से कहा कि तुम दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हो तो रेनू को आज प्रपोज कर दे। राहुल ने सारे अरेंजमेंट पहले ही कर रखे थे। अमन को बस अपने मन की बात कहनी थी, तो हिम्मत करके अमन ने राहुल को वैलेंटाइन डे वाले दिन प्रपोज कर ही दिया। अमन एक्टिव था, हैंडसम भी था, रेनू से पसंद भी करने लगी। उम्र की नाजुक थी, इस उम्र में तो दिल दिमाग पर हमेशा हावी रहता है। उसने झट से हाँ कर दी। रेनू भी बहुत खुश थी। रेनू को गर्लफ्रेंड के रूप में पाकर उनकी जोड़ी खूब जचती। रेनू के लिए वैलेंटाइन डे जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। रेनू को माना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना हो। कॉलेज के 1 साल कब बीत गया पता ही नहीं चला। अगला वैलेंटाइन आ गया। इसी बार भी राहुल ने अमन और रेनू के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में सभी अरेंजमेंट करा दिए थे और अपनी गाड़ी की अमन को दे दी। रेनू और अमन बहुत खुश थे। यह वाला वैलेंटाइन भी एक साथ अच्छा गया दोनों का। रेनू दिल की तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वह मस्त मौला स्वभाव की थी। थोड़ी जिद्दी बेपरवाह लड़की थी, किसी की बात को लेकर सीरियस नहीं थी। मैं दूसरी तरफ अमन हर बात को गंभीरता से लेने वाला, परवाह करने वाला लड़का था। उसकी एक खास आदत थी हर रोज डायरी लिखने की, और आज तो उसने कई पन्ने भर दिए थे। स्पेशल वाला वैलेंटाइन जो था, समय पंखा लगाकर उड़ रहा था। कॉलेज खत्म हो चुका था। अमन को अच्छी भी कंपनी में जॉब मिल गई। रेनू और अमन अब भी मिलते थे, कभी ग्रुप में तो कभी अकेले। लेकिन अमिल की जॉब के कारण दोनों का मिलना पहले से कम हो गया। एक दिन जब वो दोनों मिलने, तो अमन ने रेनू से शादी करने की बात कही। रेनू का जवाब सुनकर वो हैरान रह गया। उसने कहा, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं स्टडी के लिए लंदन जा रही हूँ। हम दोनों के स्टेट मैच नहीं करते। तुम्हारे साथ जो टाइम स्पेंड किया वह अच्छा था। मेरा बॉयफ्रेंड कॉलेज का सबसे हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का था। यह मेरे लिए बड़ी बात थी, लेकिन तुमसे शादी करने की बात मैंने कभी नहीं सोची। अमन उसकी बात सुनकर एकदम सुन्न हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पाया और चुपचाप वहां से चला गया। अब अमन का स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। वो हर पल उदास रहने लगा। किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। घर वाले भी परेशान हो गए थे उसकी हालत देखकर। राहुल ने इसे खूब समझाया और आगे बढ़ने की सलाह दी। मैं कहते हैं ना, वक्त बड़े से बड़े जख्म को भर देता है। अमन भी अब संभल चुका था। घर वालों ने एक साधारण नए नक्श वाली सिंपल और पढ़ी लिखी लड़की से उसकी शादी करवा दी। उसका नाम स्नेहा था। अपने नाम की तरह सबको प्यार करने वाली, स्नेहा से भरी हुई लड़की थी। स्नेहा उसे सरल स्वभाव ने सबका दिल जीत लिया, लेकिन अमन रेनू को भूल नहीं पा रहा था। स्नेहा का इतना प्यार नहीं दे पा रहा था जितना कि वो डिजर्व करती थी। स्नेहा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अमन का स्वभाव तो बहुत अच्छा था, फिर भी उसे कुछ कमी की महसूस हो रही थी। फिर एक दिन कमरे की सफाई करते हुए स्नेहा को अमन की डायरी मिल गई। मैं सारा मामला समझ चुकी थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने हिसाब से सब हैंडल करने की सोची। 1 हफ्ते बाद वैलेंटाइन डे आने वाला था। उसने 14 फरवरी को अमन के लिए फिर से एक यादगार दिन बनाने का प्लान बनाया। आखिर वह दिन आ ही गया। स्नेहा ने अपने कमरे को, जो कि घर के फर्स्ट फ्लोर पर था, गुब्बारों से और गुलाब के फूलों से सजा दिया। साथ ही अपने हाथों से बड़ा सुंदर सा केक बनाया। अमन को उस दिन
वैसे भी रेनू के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वह बहुत उदास था और राहुल से मिलने चला गया। स्नेहा को फोन करके कह दिया कि डिनर बाहर करके आएगा और रात को लेट घर आएगा। उस दिन रेनू रात के 12 बजे लौटा। जैसे ही अमन कमरे में आया तो देखता ही रह गया। पूरा कमरा स्नेह के प्यार और फूलों की खुशबू से महक रहा था। स्नेहा घुटनों पर बैठकर हाथों से गुलाब का फूल लेकर अमन से कहा, विल बी यू बी माई वैलेंटाइन डे। अमन ने स्नेहा को गले से लगा लिया। दोनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पलकें भीगी हुई थी। स्नेहा ने डायरी के बारे में अमन को सब बता दिया। अमन ने स्नेहा का हाथ अपने हाथों में लेकर उससे उम्र भर प्यार करने का वादा किया और उससे माफी मांगी। आज अमन को सच्चा प्यार मिल गया। आप लगी हैं अगर आपको मिल जाए जिसे आप चाहते हैं, लेकिन आप दुनिया में सबसे खुशी नसीब इंसान हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो आपको चाहता हो। थैंक यू।